साल 2040 की वो शाम, गर्मी से बुरा हाल। कूलर की हवा में बैठा हर रोज की तरह मैं टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था डब्बा। एलईडी तो हमने आलोक की शादी में समधी शाह को गिफ्ट में दे दिया था। बस तब से हम इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब ये हमारे ससुराल में से हमें गिफ्ट मिला था, तब ये किसी एलईडी से कम नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फोन आलोक के ससुराल से था। हम सुमन को नहीं भेजेंगे, सामने से आवाज आई। कोई बात नहीं, बच्चों की भी अभी छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रहने दो, मैंने कहा। हम अब उसे कभी नहीं भेजेंगे, समधी जी ने कहा। क्या हो गया? अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यहां से, मैंने बात को संभालते हुए कहा। वो तो खुश है, लेकिन हम खुश नहीं। आप तो हमारी बेटी को ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? समधन जी ने पीछे से कहा। मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कहा। समझाना समझना कुछ नहीं, गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए, वरना अपनी बहू को भूल जाओ। और फोन कट गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतना जरूर पता था, जिस चीज की वो लोग मांग कर रहे थे वो दहेज था। मैंने आलोक को आवाज लगाई। बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या? मैंने पूछा। नहीं तो, वो तो बहुत खुशी से जा रही थी, बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से मिलने वाली थी। पर क्या हुआ? वे अब बहू को नहीं भेजेंगे। फोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है। लेकिन पापा, ऐसे कैसे हो सकता है? सुमन को तो पता ही है कि शादी का कर्ज भी अभी नहीं उतरा, तो फिर ये एसी? बातचीत अब कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। आलोक की माँ, जो कि काफी देर से रसोई से हमारी बातें सुन रही थी, अब बातचीत का हिस्सा थी। यह भी तो हो सकता है कि बहू को इस बारे में कुछ पता ही ना हो, आलोक की माँ ने कहा। किसी सास का अपनी बहू पर इस तरह विश्वास मैंने पहली बार देखा था। क्या हुआ दादू? आलोक की छोटी बेटी ने कहा। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, आलोक ने उसे टोकते हुए कहा। क्यों नहीं समझूंगी? मुझे पता है कि आप लोग दहेज की बात कर रहे हैं। छोटी के इन सवालों ने मुझे वापस अपनी उसी दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां मैं कभी इन मुद्दों पर अपनी राय रखता था। बात तब की है बेटा, जब भारत सोने की चिड़िया था। लोग इतने धनवान थे कि शादियों में दिल खोल कर खर्चा करते थे और बड़े बड़े उपहार देते थे। समय के साथ भारत सोने की चिड़िया तो नहीं रहा, पर उपहार देने की ये प्रथा बन गई और धीरे धीरे यह प्रथा सिर्फ लड़की वालों के लिए रह गई। लोग अब शादी के लिए बड़े बड़े उपहारों की मांग करने लगे और जन्म हुआ दहेज प्रथा का। समय के साथ दहेज प्रथा ने अपना भयानक रूप दिखाया और जो लोग दहेज देने के सक्षम नहीं थे, वे लड़कियों को बोझ समझने लगे। दहेज के लालच के लोग ने अपनी बहुओं को प्रताड़ित करना शुरू किया। दहेज का भयानक रूप तो तब सामने आया जब दहेज से डर के लोगों ने अपनी बेटियों को मां की कोख में ही मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होने लगी। लड़कियों ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। अब लड़कियां हर क्षेत्र में लड़के के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई वो कमी आज भी है और इसीलिए शादी के लिए आज लड़की वालों की तरफ से पैसों और उपहारों की मांग की जाने लगी। और तब दहेज का एक दूसरा रूप सामने आया। एक प्रथा ही दूसरे प्रथा को जन्म देती है। फंडा यह है
कि किसी प्रथा को खत्म करने की बजाय उसके सही और गलत पहलू की ओर ध्यान दिया जाए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। छोटी ने दौड़कर दरवाजा खोला। हाथ में बैग और आंखों में आंसू लिए सुमन दरवाजे पर खड़ी थी। आज से यही मेरा घर है। मैं वो घर छोड़ आई हूँ पापा। जो मेरा सौदा करे वो मेरे माँ बाप नहीं हो सकते। सुमन ने आलोक की तरफ देखते हुए कहा। आलोक की आंख भर आई। उसने दौड़कर सुमन को गले से लगा लिया। आज फिर एक बेटी ने परिवार को बिखरने से बचा लिया था। नारी के अटूट प्रेम का बेजोड़ उदाहरण आज मेरे सामने था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली सारी स्टोरीज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहें।